श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की मदद करना सबसे शुद्ध मानवीय क्रिया है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है वह न केवल दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है बल्कि अपने भीतर भी करुणा का सूरज उगा देता है। देने का सुख लेने के सुख से कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है। तुम्हारे शब्द तुम्हारे चरित्र का दर्पण हैं। जब तुम्हारी वाणी मधुर, साफ और सत्य होती है तो लोग तुम्हें सुनते ही नहीं बल्कि तुम्हें महसूस भी करते हैं। ऐसी भाषा बोलो जो दूसरों के हृदय को चोट न पहुंचाए बल्कि उन्हें प्रेरणा दे, साहस दे और आश्वासन दे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है और तुम उसके संरक्षक हो। उसे सम्मान देना, सही भोजन देना, पर्याप्त विश्राम देना और विचारों की साफ हवा देना, यह केवल स्वास्थ्य नहीं बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक है। स्वयं की देखभाल स्वार्थ नहीं, यह आवश्यक है। ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। यदि तुम्हारा ध्यान कमी, निराशा और नकारात्मकता पर है तो तुम्हारी ऊर्जा भी उनसे बंध जाएगी। लेकिन यदि ध्यान संभावनाओं, अवसरों और सुंदरता पर लगाया तो ऊर्जा विस्तार पाकर तुम्हारे जीवन को उन्नत करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, यह समझ लो, तुम्हारी यात्रा अनोखी है। उसे दूसरों के मानकों से मत तोलो। तुम एक ऐसी राह पर चल रहे हो जो केवल तुम्हारे लिए बनाई गई है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी सीख, तुम्हारी समझ, ये सब तुम्हें एक अलग, अनन्य और विशिष्ट अस्तित्व बनाते हैं। अपनी यात्रा का सम्मान करो, वह दिव्यता से भरी है। जब तक तुम अपने मन में उलझे रहते हो दुनिया का कोई भी मार्ग स्पष्ट नहीं दिखता। लेकिन जब तुम ठहर कर अपने भीतर के शोर को शांत करना सीख जाते हो तब रास्ते स्वयं खुलते जाते हैं। मौन के क्षणों में जो उत्तर तुम्हें मिलते हैं वे इतने शुद्ध होते हैं कि कोई बाहरी प्रभाव उन्हें दूषित नहीं कर सकता। अपने भीतर के ज्ञान पर विश्वास करना सीखो, वह कभी गलत नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची ताकत तुम्हारे हाथों की शक्ति में नहीं बल्कि तुम्हारी भावनाओं पर नियंत्रण में है। जो व्यक्ति क्रोध से स्वयं को बचा लेता है वह किसी भी युद्ध से बच सकता है। अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठा देता है। जब तुम भीतर शांत होते हो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी तुमसे प्रभावित होकर शांत होने लगती है। हर इंसान को जीवन में कुछ ऐसा मिलता है जो उसे गलत दिशा में मोड़ सकता है। लालच, ईर्ष्या, डर या अहंकार। लेकिन जो व्यक्ति हर प्रलोभन की जड़ में जाकर देखता है कि आखिर यह मुझ में किस कमी को छू रहा है, वही व्यक्ति स्वयं को संभाल सकता है। आत्म जागरूकता वह ढाल है जो भीतर की अशांति को बाहर फैलने से रोकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो। सबने तुम्हें छोड़ दिया है। कोई तुम्हारे प्रयास और संघर्ष को नहीं समझता। पर यह अकेलापन कमजोरी नहीं, तुम्हारे वास्तविक निर्माण का काल है। इसी समय तुम अपनी आत्मा के गहरे स्तर से परिचित होते हो और अपने असली स्वरूप को पहचानते हो। जो व्यक्ति हर बात अपने पक्ष में चाहता है वह निराशा ढूंढता है। लेकिन जो व्यक्ति यह मान लेता है कि जीवन हमेशा उसकी इच्छाओं का पालन नहीं करेगा वह बुद्धिमानी ढूंढता है। हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है। हर मोड़ तुम्हें दिशा देने आया है। शिकायती मन दुख पाता है, स्वीकार करने वाला मन सीख पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमत्ता का अर्थ अधिक जानना नहीं बल्कि जानने के अहंकार से मुक्त होना है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान को अंतिम सत्य नहीं मानता और सीखता रहता है वह जीवन के सामने सदैव विनम्र रहता है। विनम्रता मनुष्य को उस ऊंचाई तक उठा देती है जहां पहुंचकर उसे दूसरों को छोटा दिखाने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारे सपने तभी रूप लेते हैं जब तुम उनके लिए त्याग करने को तैयार होते हो। सपने सिर्फ कल्पना में जीने के लिए नहीं होते, वे पसीने में ढलते हैं, कठिनाइयों में तपते हैं और धैर्य में पनपते हैं। अगर तुम अपने सपने के लिए सुविधा छोड़ने को तैयार नहीं तो तुम्हारा सपना सिर्फ इच्छा भर है, लक्ष्य नहीं। तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारा भविष्य गढ़ता है। जो व्यक्ति सख्त परिस्थितियों में भी विनम्र रहता है, जो कठिन पलों में भी आशा खोने से इनकार करता है, वह जीवन की परीक्षा में पास होता है। लोग तुम्हारी उपलब्धियों को भूल सकते हैं पर तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी संवेदनशीलता उन्हें सदैव याद रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता तुम्हें एक सीख देता है। कुछ प्रेम सिखाते हैं, कुछ धैर्य, कुछ दूरी, कुछ संतुलन। कोई रिलेशन स्थायी होने के लिए नहीं आता
कुछ इसलिए आते हैं ताकि तुम्हारा हृदय विस्तृत हो सके, और कुछ इसलिए कि तुम अपनी सीमाएं पहचान सको। हर संबंध तुम्हारे भीतर कुछ नया जगाता है। तुम्हारे लिए जो है वह कभी किसी और को नहीं मिलेगा, और जो किसी और का है वह तुम्हारे हिस्से में कभी नहीं आएगा। जीवन में जो भी तुमसे छिनता है वह तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो तुम्हारे पास रह जाता है वह सच में तुम्हारा है। इस सत्य को समझ लेने पर मन की बेचैनी स्वीकृति में बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष वह औजार है जिससे जीवन तुम्हें आकार देता है। अगर रास्ता बिल्कुल आसान होता तो तुम कभी विकसित नहीं होते। कठिनाइयां तुम्हारी क्षमता को जगाती हैं और कष्ट तुम्हारी चेतना को। जो व्यक्ति संघर्ष को जीवन का शिक्षक मान लेता है वह सफलता को जीवन का स्वाभाविक परिणाम पा लेता है। अपनी ऊर्जा को उन बातों पर मत खर्च करो जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं। जो व्यक्ति नियंत्रित नहीं किया जा सकता वह तुम्हारी ऊर्जा का पात्र भी नहीं। अपनी शक्ति को उन कर्मों में लगाओ जिनसे तुम्हारा विकास हो, न कि उन व्यक्तियों पर जो केवल तुम्हें विचलित करना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अधिक सुनते हो और कम बोलते हो तब तुम्हारी समझ गहरी होती जाती है। बोलने से ज्ञान प्रसारित होता है, लेकिन सुनने से ज्ञान संचित होता है, और जीवन उन्हीं के हाथ में निखरता है जो सही समय पर सही बात सुन लेते हैं। बीते हुए कल की छाया में जीना वर्तमान की रोशनी को खो देना है। स्मृति सुंदर है, परंतु उस पर रुक जाना जीवन की प्रगति रोक देता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीखता है उसका हर क्षण जीवंत, प्रखर और जागृत होता है। कभी कभी जिस चीज को तुम खोना समझते हो वह वास्तव में एक बोझ से मुक्ति होती है। जीवन में कुछ रिश्तों, चीजों और आदतों का छूट जाना तुम्हारे विकास की संभावना बढ़ाता है। हर खोना वास्तव में एक नया मिलने का द्वार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन में यदि तुम स्वयं के प्रति प्रेम और आदर पैदा कर लेते हो तो दुनिया का व्यवहार तुम्हें कम प्रभावित करेगा। आत्मसम्मान वह कवच है जिसे बाहरी नकारात्मकता भेद नहीं सकती। जो स्वयं का सच्चा मित्र है वह कभी अकेला नहीं होता। तुम्हारे विचार तुम्हारे भाग्य के बीज होते हैं। यदि तुम भीतर सकारात्मकता का संवर्धन करोगे तो बाहरी वास्तविकता भी उसी के अनुरूप होने लगेगी। अंदर निर्माण करने वाला व्यक्ति बाहर परिवर्तन देखता है। जब तुम्हारे इरादे महान होते हैं तो तुम्हारे कदमों में अदृश्य साहस आ जाता है। तुम ऐसे निर्णय लेने लगते हो जो पहले कठिन लगते थे। तुम्हारी आत्मा तुम्हें दिशा देने लगती है और तुम उसी दिशा में आगे बढ़ते जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना केवल दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए भी महत्वपूर्ण है। मन में रंजिश रखना ऐसा है जैसे कोयले को पकड़कर किसी पर फेंकना। पहले हाथ तुम्हारा ही जलता है। क्षमा मन को मुक्त कर देती है और मुक्त मन ही वास्तविक खुशी अनुभव करता है। सबसे बड़ी आंतरिक विजय तब मिलती है जब तुम यह समझ लेते हो कि खुशी कोई बाहरी घटना नहीं, एक अंदरूनी अवस्था है। जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है तब हर साधारण पल भी चमत्कार जैसा हो जाता है। हर सपने की शुरुआत संदेह से होती है। लोग पूछते हैं, क्या तुम सच में यह कर सकोगे? और तुम्हारे भीतर से भी आवाज आती है, शायद नहीं। लेकिन वही व्यक्ति इतिहास रचता है जो उस अंदरूनी आवाज को कदमों की आवाज में बदल दे। तुम चाहे कितने भी छोटे से चैलेंज से शुरू करो, अगर निरंतर चलते रहो तो एक दिन बड़ी जीत तुम्हारे सामने सिर झुका खड़ी मिलती है। जीवन में हर मुलाकात एक उद्देश्य लेकर आती है। कुछ लोग तुम्हें प्रेरणा देते हैं, कुछ चेतावनी और कुछ सबक। संघर्ष करने वाले लोग सिखाते हैं कि दृढ़ता क्या होती है, और छल करने वाले बताते हैं कि सावधानी कितनी जरूरी है। किसी से नफरत मत करो। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन पथ पर किसी न किसी रूप में शिक्षक ही है। कभी कभी मन थक जाता है, शरीर रुक जाना चाहता है और इरादा कमजोर पड़ जाता है, बट तब एक धीमी सी आवाज उठती है, बस थोड़ा और यही थोड़ा और आगे का रास्ता बनाता है। हार अक्सर वहां होती है जहां लोग सिर्फ एक कदम पहले रुक जाते हैं। तुम बस चलते रहना सीख लो, मंजिल खुद तुम्हारे सामने खुलती चली जाएगी। सफलता से ज्यादा आवश्यक है शांति। बहुत से लोग दुनिया के शिखर पर पहुंच तो जाते हैं,
लेकिन भीतर खाली, बेचैन और असंतुष्ट रहते हैं। सच्ची उपलब्धि वह है जो आत्मा को संतोष दे। तुम्हारी उन्नति तुम्हें स्थिरता दे, न कि अशांति। यह तब संभव होता है जब तुम अपने लक्ष्य को आत्मा के उद्देश्य से जोड़ लेते हो। अपनी राय रखने की शक्ति तभी आदरणीय बनती है जब उसमें विनम्रता भी हो। अहंकार से कही गई सच्चाई भी कटु लगती है, जबकि करुणा से कही गई बात सहज स्वीकार हो जाती है। तुम क्या कहते हो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि तुम कैसा भाव लेकर कहते हो। यही भाव संदेश को पंख देता है। अच्छाई करने वाले को तुरंत प्रशंसा नहीं मिलती, लेकिन उसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। किसी दुखी हृदय को सांत्वना देने वाले शब्द, एक अनजान को दी गई मुस्कान या बिना अपेक्षा का दिया गया सहयोग, ये सरल कर्म किसी के जीवन में रोशनी बन जाते हैं और यह रोशनी तुम्हारे पास लौट कर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी कांटों से भरी राह ही फूलों का बगीचा बनाती है। वह दर्द जिसे तुम सहते हो, वह धैर्य जिसे तुम सीखते हो, वही अंत में तुम्हें मजबूत व्यक्तित्व में गढ़ता है। अगर रास्ता कठिन लगे तो मुस्कुराओ। इसका मतलब है कि कहानी के अगले अध्याय में कुछ महान लिखा है। तुम्हारे पास आज कितना है यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है तुम कितना बांट सकते हो। किसी के पास धन है, किसी के पास ज्ञान, किसी के पास समय। जो तुम्हारे पास है उसे बांटने की क्षमता ही तुम्हें अलग बनाती है। देना हमेशा पाने की दिशा में पहला कदम होता है। जो व्यक्ति खुद से प्रेम करना सीख जाता है वह दूसरों में अपूर्णता देखकर परेशान नहीं होता। जो अपने भीतर के घावों को समझ लेता है वह दूसरों के गुस्से और दुर्बलता को भी सहानुभूति से देख पाता है। आत्म समझ ही दया का स्रोत है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सच्चा मूल्य तुम्हारी चुप्पियों में छिपा होता है। वह क्षण जब तुम किसी अपमान का जवाब नहीं देते, जब तुम किसी आलोचना के मुकाबले शांत रहते हो, जब तुम बिना शोर किए आगे बढ़ते रहते हो। यही निःशब्द शक्ति बहुतों पर भारी पड़ती है। रात का अंधेरा चांद को नहीं रोकता, बल्कि उसे और भी चमकदार बना देता है। वैसे ही कठिनाइयां तुम्हारी संभावनाओं को छिपाती नहीं, उन्हें से उजागर करती हैं। जिस दिन तुम अपने संघर्षों को अपने विरोधी नहीं, अपने साथी समझने लगोगे, उस दिन जीत तुम्हारी आदत बन जाएगी। ईमानदारी कठिन निर्णयों की कला है। कभी कभी सत्य बोलना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, बट यही सत्य तुम्हें उस व्यक्ति में बदल देता है जिस पर खुद तुम्हें गर्व हो। रात को सिर तकिया छूते ही जो शांति मिलती है वह केवल सच्चे जीवन की देन है। श्री कृष्ण कहते हैं, बदलाव हमेशा बाहर से नहीं आता, अक्सर वह भीतर से उठता है। जब तुम परिवर्तन की मांग दुनिया से करना बंद कर देते हो और स्वयं बदलना शुरू करते हो, तब दिखाई देने वाले परिणाम भी बदल जाते हैं। तुम्हारा आंतरिक विकास तुम्हारी बाहरी सच्चाई बन जाता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह सबक भी देता है और परीक्षा भी लेता है। सही लोगों को तुम्हारी जिंदगी में सही समय पर भेजता है और गलत लोगों को सही समय पर हटाता है। तुम बस उस पर भरोसा करना सीख लो और जो घट रहा है उसे सहजता से स्वीकार कर लो। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य कोई निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं, यह सक्रिय विश्वास है। यह मान लेना कि ब्रह्मांड तुम्हारी बात सुन रहा है, तुम्हारे परिश्रम को देख रहा है और तुम्हें फल देने की तैयारी कर रहा है। धैर्य तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाता है। जब तुम अपनी इच्छा शक्ति को अपने चुनावों से जोड़ लेते हो, तब तुम्हारी दिशा अटल हो जाती है। तुम बहाव में नहीं बहते, तुम स्वयं अपना मार्ग बनाते हो। यही आत्मनिर्णय की क्षमता तुम्हें विशिष्ट बनाती है। अपनी प्रगति को दूसरों की यात्रा से मत मापो। कोई तेज चलता है, कोई धीमे, बट हर कोई अपनी धरातल पर अपने समय में खिलता है। तुम्हारी तुलना केवल अपने कल के स्वरूप से होनी चाहिए, बस वही सच्ची उन्नति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मूल्यवान वही बनता है जो स्वयं को लगातार निखारता रहता है। चाहे ज्ञान हो, कौशल हो या चरित्र,
जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता वह ठहरता नहीं, वह लगातार विकसित होता रहता है। यही विकास तुम्हें असाधारण व्यक्तित्व में बदल देता है। जीवन एक संवाद है। जो तुम दुनिया से बोलते हो वह कम महत्वपूर्ण है, जो तुम अंदर से स्वयं से कहते हो वही सर्वाधिक निर्णायक है। यदि आत्म संवाद सकारात्मक, प्रेरक और सशक्त है तो कदम साहसी और बड़े होने लगते हैं। हर क्षण में कृतज्ञता देखना सीखो। जो मिला उसका आभार, जो नहीं मिला उसका धैर्य, और जो मिलेगा उसका विश्वास। यही भाव जीवन को शांत, संतुलित और आनंदपूर्ण बनाता है। खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे दृष्टिकोण में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग इसे अचानक घटने वाली घटना समझते हैं, जबकि यह वास्तव में छोटे छोटे निरंतर कदमों का संचय है। आज का एक छोटा प्रयास, कल की एक छोटी प्रगति, परसों की एक छोटी समझ, एक दिन यही छोटे क्षण मिलकर एक बड़ी उपलब्धि बन जाते हैं। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर बस रोज थोड़ा आगे बढ़ते रहो। समय स्वयं तुम्हारे लिए रास्ता खुलता जाएगा। कभी ऐसा लगता है कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही। जो तुम महसूस करते हो, जो तुम चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, वह सब गलत ठहराया जा रहा है। ऐसे समय में खुद को साबित करने के लिए शोर मत करो। अपने रास्ते पर शांतिपूर्वक चलते रहो। समय सबसे बड़ा गवाह है। जो अभी तुम्हें नहीं समझ पा रहे, वही एक दिन तुम्हारी ओर सम्मान से सिर झुकाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अक्सर कहते हैं मुझे कोई मौका ही नहीं मिला, पर सच यह है कि जीवन में अक्सर अवसर मिलते हैं, परंतु वे चुनौती के रूप में छिपे होते हैं। जो व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी संभावना देख लेता है, वही सच्चा विजेता बनता है। सुविधा क्षेत्र से बाहर जाने का साहस करो। नई संभावनाएं तुम्हारे इंतजार में खड़ी हैं। सच्चाई यह है कि कोई भी तुम्हारे दर्द को पूरी तरह नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वह दर्द तुम्हारा व्यक्तिगत है, तुम्हारी यात्रा का परिणाम है। लेकिन इस दर्द को कमजोरी मत बनाओ, इसे शक्ति बनने दो। जो घाव भरने में समय लेते हैं वही तुम्हारे चरित्र को गहराई देते हैं। जब मन में कोई बड़ा लक्ष्य हो तो छोटे छोटे विचलन महत्व खो देते हैं। जो अपनी दृष्टि में स्पष्ट है उसका फोकस अडिग होता है। लोग कुछ भी कहें, अच्छा बुरा, तुम्हारा ध्यान लक्ष्य पर ही टिका रहे। इसी स्थिरता से इतिहास बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खुद को समझाने में मत थको। जो तुम्हें समझना चाहते हैं वे संकेत से ही समझ जाएंगे। जो नहीं समझना चाहते वे शब्दों से भी नहीं समझेंगे। ऊर्जा व्यर्थ शब्दों पर मत खर्च करो, उसे कर्मों में बदलो। कर्म सबसे स्पष्ट भाषा होती है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं को स्वीकार करने का साहस रखता है वही अपनी सफलताओं का निर्माता बनता है। दोष दूसरों पर डाल देना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी स्वयं पर लेना व्यक्तित्व की बड़ी जीत है। हर गलती के पीछे एक सीख है, उसे पकड़ो और आगे बढ़ो। कभी कभी कोई राह बीच में समाप्त होती दिखाई देती है और लगता है कि आगे कुछ नहीं है, पर बस उसी समय धैर्य से बने रहना सबसे बड़ा निर्णय होता है। बहुत बार राह वहीं बनती है जहां कभी कोई चलकर नहीं गया हो। स्थिर रहो, लेकिन रुको मत। अगला कदम बस थोड़ा आगे है। तुम्हारी नियति तुम्हारे निर्णयों का प्रतिबिंब होती है। हर छोटा चयन, किससे बात करनी है, क्या सुनना है, किस पर विश्वास करना है, यही तुम्हारी दिशा तय करते हैं। सचेत चुनाव करो। कभी भी अपनी आत्मा की आवाज को बाहरी शोर से दबने मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की प्रशंसा तुम्हें अहंकार की तरफ ले जा सकती है और किसी की आलोचना तुम्हें आत्मसंदेह की तरफ। बट जो व्यक्ति इन दोनों से ऊपर उठकर भीतर स्थिर हो जाता है वही सच्चा संतुलित जीवन जीता है। संतुलन भीतर की बुद्धि से आता है, बाहर की राय से नहीं। कभी सोचो, जो चीज तुम्हें क्रोधित करती है क्या वह वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है? क्रोध ऊर्जा को नष्ट करता है, जबकि शांति उसे संरक्षित रखती है। जब तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय निरीक्षण करना सीख लेते हो, तब जीवन सरल होने लगता है। अथाह ताकत
तुम में तब आती है जब तुम यह सीख जाते हो, मैं अकेला हूं फिर भी सक्षम हूं। दूसरों का साथ अच्छा है, उनका सहयोग सांत्वना है, बट तुम्हारी वास्तविक मजबूती तुम्हारी स्वनिर्भरता से बनती है। जब तुम अपने पैरों पर खड़े होते हो, दुनिया तुम्हारा स्वागत स्वयं करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी चाहतों का बोझ कभी दूसरों पर मत डालो। जो तुम चाहते हो उसे तुम खुद हासिल करो, जो तुम बनना चाहते हो उसकी राह तुम खुद बनाओ। तुम्हारा जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी और का कर्तव्य नहीं। यही विचार तुम्हें स्वतंत्र करता है। कभी यह महसूस होता है कि तुम्हें बहुत देर से समझ आ रही है, लेकिन याद रखो, समझ का आना हमेशा समय पर ही होता है। जीवन अपने उत्तर तब देता है जब तुम उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार होते हो। परिपक्वता का समय निर्धारित नहीं, वह अनुभव से आती है। खुशियों को संग्रहित करने की कला यह नहीं कि बड़ी बड़ी चीजें हासिल की जाएं, बल्कि यह है कि साधारण क्षणों में सौंदर्य देखा जाए। कभी किसी की मुस्कान में, कभी सुबह की ताजी हवा में, कभी अपने अस्तित्व की आभा में। यही वास्तविक आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपनी प्राथमिकताओं को सही कर लेते हो तो जीवन अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। महत्वपूर्ण है कि तुम समय उन चीजों पर खर्च करो जो तुम्हारे विकास और मानसिक शांति में योगदान करें। शोर से दूरी और अर्थ से निकटता, यही जीवन का सार है। कभी भी अपने सपनों का आकार मत घटाओ, अपनी मेहनत का आकार बढ़ाओ। अगर तुम्हें बड़े सपने देखने की अनुमति है तो उन्हें पूरा करने की क्षमता भी तुम्हारे भीतर है। बस तुम्हें अपने संभावनाओं पर विश्वास करना है। जब बाकी दुनिया शक करे, तुम्हारा सच्चा साथी तुम्हारा साहस है। वह हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहता है। कभी दुनिया तुम्हें छोड़ जाए, कभी कोई नहीं समझे, फिर भी साहस तुम्हें कहता है, उठो, आगे बढ़ो, तुम्हारा मार्ग अभी खत्म नहीं हुआ। यही आवाज जीवन का संगीत है। जीवन का सबसे गहरा ज्ञान यह है कि हर पल में तुम दो विकल्पों के बीच खड़े होते हो, डर या विश्वास। जो व्यक्ति विश्वास को चुनता है वह आगे बढ़ता है। डर हमें रोकता है, लेकिन विश्वास हमें उड़ना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ सपने शांत होते हैं, वे दूसरों को दिखाई नहीं देते, पर भीतर गहराई में जलते रहते हैं। वे तुम्हें पुकारते हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि तुम इससे अधिक के लिए जन्मे हो। जब तुम उन शांत सपनों को सुनना शुरू करते हो तो फिर दुनिया की आवाज फीकी पड़ने लगती है। यही आत्मबल का जागरण है। दुनिया तुम्हें उतना ही सीमित कर सकती है जितना तुम स्वयं को सीमित होने देते हो। यदि मन का द्वार खुला हो तो अवसर हर दिशा से दिखाई देते हैं। अगर तुम्हारी दृष्टि विस्तृत है तो वही परिस्थितियां जो दूसरों के लिए रुकावट हैं, तुम्हारे लिए सीढ़ियां बन जाती हैं। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे सबसे कठिन दिन में भी तुम्हें उठाकर खड़ा कर सकती है। जब तुम्हारा बाहरी संसार बिखरता हुआ लगे तो भीतर के साहस को बुलाओ। यह साहस कभी खत्म नहीं होता, बस कभी कभी चुप हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है वह दूसरों की भावनाओं का भी आदर करना सीख जाता है। संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, बल्कि मानवता की गहराई है। जो दिल महसूस करना जानता है वह दिल जीतना भी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी रास्ते भूले होने का अनुभव जरूरी है। यही भ्रम तुम्हें सही मंजिल की तरफ मोड़ता है। यदि जीवन में सब कुछ स्पष्ट होता तो खोज समाप्त हो जाती, और बिना खोज के कोई विकास नहीं होता। तुम्हारे प्रयास का परिणाम देर से आए, यह असफलता नहीं, यह तैयारी है। जीवन अक्सर तुम्हें वही चीज थोड़ी देर बाद देता है ताकि तुम उसे संभालने के लिए परिपक्व हो जाओ। विलंब कोई नकार नहीं, वह किसी बड़ी स्वीकृति का संकेत है। सच्चाई बोलना आसान है, लेकिन सच्चाई जीना कठिन। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अक्सर अकेला लगता है, बट वही अकेलापन उसे भीतर की मजबूती देता है। स्वयं के प्रति ईमानदार होना सबसे बड़ी नैतिक जीत है।
कभी किसी को यह मत जताओ कि तुम उसके बिना कुछ नहीं हो। यदि तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान का प्रकाश है तो कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति या संबंध तुमसे वह रोशनी नहीं छीन सकता। अपना मूल्य तुम स्वयं तय करो। जब तुम सीखने की अवस्था में रहते हो तब तुम युवा रहते हो, भले तुम्हारी उम्र कितनी भी हो। जिज्ञासा मन की जीवंतता है। जो मन प्रश्न पूछता है वही मन उत्तरों की दुनिया रचता है। अपने अतीत का अध्याय पढ़ो पर उसमें अटको मत। स्मृतियां शिक्षिका होती हैं, कैद करने वाली नहीं। जो व्यक्ति स्वयं को अपने बीते कल से मुक्त कर देता है वह आज को पूर्णता से जी पाता है। तुम्हारी चुप्पी भी एक संदेश है, कभी वह शांति की, कभी वह शक्ति की, एंड कभी वह आत्मसम्मान की। हर जगह शब्दों की जरूरत नहीं होती, कुछ जगह मौन अधिक प्रभावशाली होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सीखो कि कब लड़ना है और कब छोड़ देना है। हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं। जीत हमेशा आगे बढ़ने में नहीं, कभी कभी समझदारी पाकर पीछे हटने में होती है। यह बुद्धिमत्ता का रूप है। चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन वर्तमान को जरूर कमजोर कर देती है। जब तुम चिंता से हटकर तैयारी पर ध्यान लगाते हो तो भविष्य स्वयं बेहतर होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ वादे शब्द नहीं, ऊर्जा में किए जाते हैं। यदि तुम्हारा इरादा सच्चा है तो वह तुम्हारे कर्मों में प्रकट होगा। दुनिया पर प्रभाव शब्दों से नहीं, व्यवहार से पड़ता है। कभी कभी बस रुको, सांस लो और आकाश को देखो। जीवन केवल भागदौड़ नहीं, यह अनुभव भी है, यह संवेदना भी है, यह अस्तित्व की सुंदरता भी है। व्यस्तता के बीच विराम का आनंद लेना सीखो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे विचारों से होती है और विचार तुम्हारी संगति से। सही लोगों से घिरो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, जो तुम्हारे भीतर की क्षमता को देख पाते हैं। संगति आत्मा का वातावरण है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का व्यवहार उसके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है, तुम्हारे मूल्य का नहीं। कोई तुम्हारे प्रति कठोर हो, यह तुम्हारी गलती नहीं। जो व्यक्ति भीतर असंतुलित है वह बाहर अशांति फैलाता है। इसे समझना तुम्हें मुक्त करता है। अक्सर हम उससे डरते हैं जो हमें पता नहीं, लेकिन जब तुम उस अज्ञात का सामना करते हो तो पाते हो कि वह उतना खतरनाक नहीं था जितना तुम्हारे मन ने बना रखा था। मन का भय सबसे बड़ा भ्रम है, वास्तविकता अधिक सरल होती है। एक गहरी बात, प्रेम, करुणा, धैर्य और सत्य, ये चार गुण मिलकर मनुष्य को वह बनाते हैं जो समय से परे स्मरणीय रहता है। इन गुणों का होना ही मानवता की परिभाषा है और इन्हीं में जीवन का असली सौंदर्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी इच्छा नहीं बल्कि उसकी दृढ़ता होती है। इच्छा तो हर किसी के भीतर जन्म लेती है, पर जो उस इच्छा के लिए हर दिन उठता है, मेहनत करता है, हार स्वीकार कर फिर खड़ा होता है, वही अंततः अपने लक्ष्य का स्वामी बनता है। जब राह कठिन लगे तो याद रखो कि कठिनाई तुम्हें रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आई है। और जो व्यक्ति कठिन राहों पर टिक जाता है, दुनिया का कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। सच्चा आत्मविश्वास तब जन्मता है जब तुम अपने अपूर्ण होने की सच्चाई को स्वीकार करते हो। तुम परिपूर्ण नहीं हो और यह कमजोरी नहीं बल्कि मुक्ति है, क्योंकि जब तुम अपने दोषों को समझ लेते हो तब तुम उन्हें सुधारने की शक्ति भी पा लेते हो। खुद को लगातार तराशना एक अभ्यास है और जो व्यक्ति खुद को सुधारने में आनंद लेने लगता है उसकी सीमाएं टूटने लगती हैं। तुम्हारे जीवन में जो अवसर नहीं मिले वे इस कारण नहीं कि दुनिया तुम्हारा विरोध करती है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें अब तक उनके लिए तैयार होना था। कभी कभी जीवन तुम्हें प्रतीक्षा करवाता है ताकि तुम्हारी प्रत्याशा धैर्य में बदल जाए, और जब सही समय आए तो तुम उसे अधीरता से नहीं बल्कि समझदारी से संभाल सको। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपने शांति क्षेत्र को खो देता है। जीवन की बुद्धिमत्ता यह है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब मुस्कान से उत्तर देना है। जब तुम दूसरों की उकसाहट पर नियंत्रित होना छोड़कर अपनी प्रतिक्रिया को चुनना सीख जाते हो, तब तुम मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हो।
जीवन में तुलना सबसे बड़ा जहर है। जब तुम खुद को दूसरों के जीवन, उपलब्धियों या क्षमताओं से मापते हो, तब तुम अपने अनोखे मूल्य को ठुकराते हो। तुम्हारी दौड़ किसी और से नहीं है, तुम्हारी दौड़ केवल अपने पुराने स्वरूप से है। आज तुम कल से बेहतर बनो, बस यही प्रगति है। क्षमा करना कमजोरों का गुण नहीं, यह अत्यंत विशाल आत्माओं का स्वभाव है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम उसके अपराध को नहीं मिटाते, बल्कि उससे जुड़े अपने मानसिक बोझ को उतराते हो। क्षमा भीतर की ऊर्जा को मुक्त करती है और तुम्हें आगे बढ़ने की अनुमति देती है। जीवन की सबसे सुंदर उपलब्धि तब होती है जब तुम यह जान जाते हो कि तुम्हारी खुशी किसी के शब्द, निर्णय या स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। जब तुम्हारा आनंद तुम्हारे भीतर से आता है, तब कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता और कोई तुम्हारी प्रसन्नता को चुरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, संयम का अर्थ दबाना नहीं, बल्कि दिशा देना है। इच्छाएं उठेंगी, भावनाएं उफान मारेंगी, लेकिन उन्हें बिना सोचे समझे बहा देना मूर्खता है। जो व्यक्ति अपने उत्साह और अपनी ऊर्जा को जीवन के सही उद्देश्य में लगाता है, वह वही प्राप्त करता है जिसे दुनिया चमत्कार कहती है। सफलता कोई क्षणिक घटना नहीं, यह निरंतर सुधार का परिणाम है। प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ना, थोड़ा थोड़ा सीखना, थोड़ा थोड़ा स्थिर होना, यही जीवन की सच्ची प्रगति है। बड़े बदलाव छोटे कदमों से ही आते हैं और इन छोटे कदमों की दृढ़ता ही अंत में बड़ा परिणाम बन जाती है। विचार बीज की तरह होते हैं, जिन्हें तुम मन की मिट्टी में बोते हो, वही जीवन में उगते हैं। यदि मन में नकारात्मकता, शिकायत और संशय भरोगे तो कड़वाहट पाओगे, लेकिन यदि मन में विश्वास, आशा और आभार बोओगे तो शांति, साहस और प्रेरणा प्राप्त होगी। अपने विचारों की रक्षा करना अपने भाग्य की रक्षा करने जैसा है। कभी कभी हार जाना भी जीतने का एक हिस्सा है। असफलता सिखाती है कि क्या काम नहीं करता और फिर तुम्हें बेहतर रास्ते की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति असफलता से भागता है, वह वास्तविक विकास से भी दूर भागता है। हार को स्वीकार कर उससे सीख लेना ही सच्ची बौद्धिकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत स्वभाव को मूर्खता समझने वाली दुनिया जल्द ही समझती है कि मौन की शक्ति शब्दों से कहीं अधिक है। जो व्यक्ति अंतहीन बहसों में नहीं उलझता और अपनी ऊर्जा को सार्थक कर्म में लगाता है, वह अंत में वही हासिल करता है जिसके बारे में आलोचक केवल बात करते रह जाते हैं। जो तुम अभी हो वह स्थायी नहीं, तुम बदल सकते हो, विकसित हो सकते हो, खिल सकते हो। यह मत सोचो कि तुम्हारी पहचान तय हो चुकी है। तुम हर दिन स्वयं को नया बना सकते हो। अगर तुम्हारे भीतर परिवर्तन की इच्छा है तो बदलाव का मार्ग भी तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति नियंत्रण नहीं, बल्कि समर्पण में है। जब तुम हर चीज को नियंत्रित करने की जिद छोड़कर जीवन के प्रवाह पर विश्वास करना सीखते हो, तो जीवन तुम्हें उन रास्तों पर ले जाता है जिनके बारे में तुम्हें कल्पना भी नहीं होती। भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हें हर किसी की नजर में सफल नहीं दिखना है, तुम्हें अपने भीतर की दृष्टि में प्रामाणिक दिखना है। सच्ची सफलता यह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, सच्ची सफलता यह है कि तुम खुद अपने बारे में क्या अनुभव करते हो। आत्मसम्मान ही सच्ची उपलब्धि है।